Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Tally IP9 का चैप्टर नंबर 5 कंपनी सेटअप चैप्टर को कंटेन करना है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने Tally को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखा था। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, Tally में कंपनी सेटअप करना सीखते हैं। कंपनी सेटअप क्यों करते हैं पहले उसको समझने की कोशिश करिए। आपने पिछली वीडियोस में क्या सीखा था कि हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी वो किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी? आपने ये सोचा किस चीज़ की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? जो कंपनी में ट्रांजैक्शन होती है उन ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग के माध्यम से रिकॉर्ड करने का काम करते हैं टेली ईआईपी के 9। ठीक है, टेली ईआईपी 9 के अंदर। ओके, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम इसमें टेली में कंपनी क्यों बनाते हैं, कंपनी क्यों सेटअप करते हैं। क्योंकि जो भी लेन देन का काम होगा वो कहाँ होगा? कंपनी में होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, लेन देन के काम को रिकॉर्ड करने के लिए आपको टेली में कंपनी को क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड में देखिएगा आपको एक डाउन एरो मिल जाएगा, डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट और राइट एरो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, डाउन एरो से इस तरह से आप इसे नीचे लेके आओगे। ठीक है, और यहाँ पे आप किसको सेलेक्ट करोगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड। ठीक है, यहाँ पे आप वर्क इन एजुकेशन मोड इसलिए सेलेक्ट कर रहे हो क्योंकि अभी आप क्या करना चाह रहे हो, टैली को सीखना चाह रहे हो कि उसके अंदर एंट्रीज कैसे होती हैं, कैसे कंपनी का सेटअप होता है। तो वो सब अब आप सीखने के पर्पज़ से अभी सीख रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वर्क इन एजुकेशन मोड को सेलेक्ट करके इसे ओपन करोगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वर्क इन एजुकेशन मोड को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैसे सेलेक्ट किया, आप एंटर का बटन दबाना, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, कंपनी इन्फो का मेन्यू। इसे क्या बोलोगे आप, मेन्यू बोलोगे। ठीक है, इसमें आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ देखो आपको क्रिएट कंपनी का मेन्यू दिख रहा है एक, आपको यहाँ पे जाना है कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, कुछ इस तरह से, और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो क्या होगा, क्रिएट कंपनी से रिलेटेड जो फॉर्म होगा वो ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप अपने कंपनी की सारी डिटेल्स को फिल करके इसमें एक कंपनी को तैयार कर पाओगे। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, क्रिएट कंपनी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे देखो कंपनी क्रिएशन का जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेम पूछा जा रहा है। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम आप डाल दो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी अपनी कंपनी का नाम डाल देता हूँ, STP कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल दिया, STP कंप्यूटर एजुकेशन। उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप नीचे आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेलिंग नेम में भी क्या लिखा हुआ आ गया, STP कंप्यूटर एजुकेशन। सो यहाँ पे मेलिंग नेम में आप क्या डिफ़ाइन करोगे, जो वो समझिए। आप यहाँ पे डिफ़ाइन करोगे जो आपकी कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड है या फिर गवर्नमेंट लिमिटेड। ठीक है, तो जैसे अभी हमारी STP कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है तो मैं यहाँ पे .pvt.ltd इस तरह से डाल दूंगा। ठीक है, मेलिंग एड्रेस के अंदर। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस डाल लीजिए, एंटर प्रेस करोगे तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका एड्रेस सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लीजिए, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है आप उसे यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ पटेल नगर। ठीक है, उसके बाद आप एंटर प्रेस करो। अगर आपको और भी एड्रेस डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो पटेल नगर के आगे। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे सिर्फ पटेल नगर ही डाल रहा हूँ। ठीक है, फिर से आप एंटर करो तो देखो यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस साइड में देखो आपको लिस्ट ऑफ कंट्री दिखाई जाएगी। ठीक है, तो आपको जो सेलेक्ट करना है आप अप एंड डाउन एरो वाली मदद की से आप इसे सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, जैसे इंडिया सेलेक्ट करना है तो इंडिया को यहाँ सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करो तो देखो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन आया, स्टेट्स। ठीक है, तो जैसे कि हमारा स्टेट जो है वो दिल्ली है और जो आपका स्टेट होगा वो आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और एंटर करके आगे आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे पिन कोड मांग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भी आपकी कंपनी का पिन कोड होगा, मीन्स आपके एरिया में जिस एरिया में आपकी कंपनी आती है उस एरिया का आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डाल देता हूँ 110000।
8। ठीक है, इसके बाद जो भी आपके कंपनी के फ़ोन नंबर्स होंगे वो यहाँ पे आप डाल दोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 8882880965। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का फ़ोन नंबर डाल दिया है। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, जिसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 9555475670। ठीक है, इसके बाद आप फैक्स नंबर भी डाल सकते हो अगर आपके पास है तो। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंपनी की जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे डाल दिया STP Computer education@gmail.com। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है। और अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे उस वेबसाइट का URL भी डाल दोगे। ठीक है, सो मैं यहाँ डाल देता हूँ अपनी कंपनी का URL STP Computer education.com। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। मीन्स आपकी कंपनी कब शुरू हो रही है वो डेट आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी कंपनी हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को बंद होती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब मैं आपको जनरल एंट्री सिखा रहा था। ठीक है, तो अब जो यहाँ फिर से आप देख लीजिए आपकी कंपनी कब शुरू होगी, 1 अप्रैल 2020 या फिर 1 अप्रैल 2021। ठीक है, मीन्स सन आपका चेंज हो सकता है लेकिन जो डेट है और मंथ है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपकी 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, मीन्स जो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से। और यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या है, जो आप एंट्री करना शुरू करोगे अपनी बिग बुक्स के अंदर, उसके अंदर कितनी डेट से आप एंट्री करना शुरू करोगे वो यहाँ पे डाल देना। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर का जो डेट होता है और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का जो डेट होता है वो दोनों सेम होता है। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2020 इसमें राइट कर देंगे और इसके अंदर भी 1 अप्रैल 2020 को ही राइट रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं इसे एंटर करके नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप हेडिंग क्या लिखा है यहाँ पे, सिक्योरिटी कंट्रोल। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब मेरी कंपनी को कोई ओपन करे तो उससे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको यहाँ देखो नीचे आना होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल का। ओके, तो आप इसे क्या करोगे, यस कर दोगे। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे इसे यस करूँगा वैसे ही मेरे को यहाँ से नेम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो आप यूज़र नेम रखना चाहते हो वो आप एडमिनिस्ट्रेटर में डाल दो और जो आप पासवर्ड रखना चाहते हो वो यहाँ पे पासवर्ड डाल दो। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर में डाल देता हूँ एडमिन। ठीक है, पासवर्ड में रख देता हूँ 123। ठीक है, एंटर करो, फिर से आप रिपीट पासवर्ड मांग रहा है आपसे तो आप फिर से पासवर्ड दे दो 123। ठीक है, फिर आप एंटर कर दो। ठीक है, फिर से एंटर कर दो और उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करते हुए इसे चले जाना है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। मीन्स आपकी जो कंट्री की करेंसी की कुछ इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे रिटर्न होगी, जैसे कि आपकी करेंसी का क्या सिंबल है, फॉर्मल नेम क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट ही रहती हैं। तो आप क्या करोगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दोगे। देखो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जब मैं लास्ट एंटर करूँगा तो यहाँ से आप पूछा जाएगा आपसे क्या आप अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, येस पे क्लिक कर दोगे या फिर एंटर प्रेस कर दोगे या फिर वाई वाला बटन दबा दोगे तो येस हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे जो कंपनी है वो बनना शुरू हो गई है। सो यहाँ पे जब आपकी कंपनी बन गई तो देखो खुलने के लिए क्या आपसे मांग रही है, नेम ऑफ़ यूज़र और पासवर्ड। ठीक है, सो मैंने यूज़र नेम क्या डाला था, एडमिन, तो मैं यहाँ पे एडमिन दे देता हूँ और पासवर्ड क्या डाला था 123। ठीक है, और एंटर प्रेस करूँगा तो देखना आपकी जो कंपनी है खुल जाएगी। सो देखो मैंने एंटर किया और यहाँ देखो आपके नेम ऑफ़ कंपनी में देखो आपकी कंपनी का नाम आ गया। ठीक है, कब से आपकी कंपनी शुरू हो रही है देखो वो आ गया यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की आपकी कंपनी हो गई। ठीक है, और आज की जो करंट रेट है वो यहाँ पे आपको शो होगी। आप एक बात ध्यान रखिएगा,
टैली के अंदर जो एजुकेशनल मोड वाली टैली होती है, जैसे कि यहाँ लाइसेंस आप देख रहे हो एजुकेशनल मोड, इसमें होता क्या है, आपको हर महीने की 1-2 तारीख मिलती है। एक तारीख मिलेगी, 2 तारीख मिलेगी हर महीने की। इसके अंदर आप कोई भी डेट अपनी मर्जी से सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें हम जो डेट का कॉन्सेप्ट है ये भी आगे हम सीखेंगे सही तरीके से। अब जरा हम सीखते हैं थोड़ा सा कि जैसे हमने बाय द वे कंपनी बना ली और कंपनी में मैंने एड्रेस गलत लिख दिया या फिर फ़ोन नंबर गलत लिख दिया, तो उसको मैं कैसे ठीक करूँगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप टैली में इस तरह से एंटर कर जाओ, इस टैली मीन्स आप कंपनी जब आप अपनी ओपन कर लो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है कि अपनी कंपनी को एडिट करने के लिए आपको ऑल्ट के साथ F3 बटन को प्रेस करना होगा अगर आप अपनी कंपनी को एडिट करना चाहते हो तो। ठीक है, वैसे जो ऑल्ट F3 है वो शॉर्टकट की है कंपनी इन्फो की। किसकी? कंपनी इन्फो। इन्फो का मतलब होता है कंपनी की इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ऑल्ट दबाए हुए F3 का बटन दबाना होगा। तो जैसे ही देखिए मैंने ऑल्ट के साथ F3 दबाया तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिल गया कंपनी इन्फो का। ठीक है, और इसके अंदर देखो सभी अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, अपने कंपनी की इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, कंपनी की इन्फॉर्मेशन को एडिट करने के लिए ऑल्टर का आप यहाँ पे मेन्यू देख रहे हो, ऑल्टर पे जाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस तरह से ऑल्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करूँगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इसी STP कंप्यूटर एजुकेशन कंपनी को एडिट करना चाहते हैं। मैंने बोला येस करना चाहता हूँ। तो आप क्या करो, एक बार और एंटर करो, तो देखो जो भी डिटेल्स होंगी यहाँ पे ओपन हो गई। इसके बाद आप जो भी नाम वगैरह चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं एड्रेस में ऐड करना चाहता हूँ पटेल नगर न्यू दिल्ली, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरह से न्यू दिल्ली को ऐसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप एंटर करके एक्सेप्ट कर दो, या फिर एक्सेप्ट की शॉर्टकट की भी होती है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, कंट्रोल A दबाओगे तो एक्सेप्ट की शॉर्टकट की आपकी यहाँ पे लागू हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आपको होगा क्या कि आपको बार बार ऐसे एंटर करके इसे एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी कंट्रोल के साथ A बटन दबा देता हूँ और यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। देखो एक्सेप्ट आपका हो गया। ठीक है, अब अगर मैं वापस से इसे एंटर करके देखूँ तो देखो यहाँ पे जो पटेल नगर न्यू दिल्ली आपको दिखाई दे रहा है ना, जो आपने एडिट किया होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर टैली के अंदर बैक जाना हो, मीन्स अभी जैसे मैंने एंटर कर दिया, इसमें आ गया, मेरे को एडिट नहीं करना, मैं गलती से आ गया बाय द वे। ठीक है, तो आपको बैक जाना है, तो आप बैक कैसे जाओगे, आपको देखना सबसे ऊपर और लेफ्ट साइड में आपको ESC का बटन मिलेगा, एस्केप का बटन। ठीक है, कीबोर्ड में सबसे ऊपर होगा आपका, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में सबसे पहला बटन ही होगा आपका कीबोर्ड का, ESC एस्केप बटन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एस्केप बटन को एक बार प्रेस करोगे, फिर दूसरी बार प्रेस करोगे, फिर तीसरी बार प्रेस करोगे। ठीक है, 3 टाइम्स अगर आप प्रेस करते हो एस्केप बटन को तो आप इससे बैक चले जाओगे। ठीक है, वो तो अभी इसमें से बैक आए हो, फिर से आपको बैक जाना है, फिर से एस्केप बटन दबाओ, फिर से दबाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, बैक आ जाओगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम कहाँ पे हैं, कंपनी इन्फो में। ठीक है, लेकिन मेरे को कंपनी के मेन्यू चाहिए, गेटवे ऑफ टैली, तो आप वापस से एस्केप करो, तो देखो जहाँ पे आप पहले थे वहीं पे आप आ जाओगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी को किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से डिलीट करते हैं, सॉरी डिलीट कह रहा हूँ मैं, किस तरह से कंपनी को एडिट करते हैं। ठीक है, सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अचीव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।